आज हम जानेंगे लेखांकन के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में अकाउंटिंग बोलते हैं। लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, वर्गीकृत करना, निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण और निर्वचन करना है। इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के बाद व्यापार की आर्थिक घटनाओं को संख्यात्मक रूप देकर इन घटनाओं के आधार पर संख्यात्मक वित्तीय परिणाम की गणना करना तथा संबंधित पक्षों को व्याख्यात्मक आर्थिक सूचनाएं देना सम्मिलित होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि जो भी हम लोग कोई कार्य करते हैं, हम बात करते हैं बिजनेस के अंतर्गत ही। जब हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसमें लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। और उस प्रॉफिट की सही जानकारी हमें मिल जाए, उसके बाद हम आगे का निर्णय करते हैं या हम साथ के साथ निर्णय करते हैं। क्योंकि यदि हमें सही समय पर सही निर्णय ना मिले, हमें अपना ही हिसाब के बारे में कोई ज्ञान ना हो, तो हम कोई बिजनेस अच्छे तरीके से अच्छे नियम पॉलिसी के अनुसार नहीं चला सकते हैं। अच्छे नियम से किसी व्यवसाय को करने के लिए अच्छी शुद्ध रूप से अपनी लाभ और हानि को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम सभी को जितने भी हमारे लेन देन होते हैं, सबसे पहले हम उनको लिखेंगे। लिखना एक सिद्धांति के अनुसार होता है। लिखने के उपरांत एक निर्धारित समय पर आकर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, गणना करेंगे उसकी। उस गणना के बाद उसका एक एनालिसिस करेंगे, जो कि इस पूरे पैराग्राफ में बोला गया है। एनालिसिस का मतलब है हम उसका विश्लेषण करेंगे, ये देखेंगे कि हम कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम कितने आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो लिएबिलिटीज़ है, जिसको हम लोग दायित्व बोलते हैं, हमारे दायित्व कितने हैं, हमारी संपत्तियां कितनी हैं, हमारे कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं। ये जानकारी, समस्त जानकारी जो हम लोग लिखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। इन समस्त जो हमारे स्टेप्स होते हैं, उन समस्त स्टेप्स को ही हम लोग लेखांकन बोलते हैं। डेफिनेशन में कहा है कि लेखांकन का आशय मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना। इसका मतलब है कि जो हमारे मुद्रा के माध्यम से लेन देन हम लोग करते हैं, क्योंकि यदि मैं किसी को वस्तु दे रहा हूँ और उस वस्तु का लेखा मैं नहीं कर रहा हूँ और सामने वाला मेरे को कोई रुपया नहीं दे रहा है, उसका भी मैं लेखा कहीं नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हमें किसी प्रकार का कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा। हमें कुछ समय बाद, क्योंकि हम किसी भी लेन देन को ज़्यादा दिन तक अपने मस्तिष्क में नहीं रख सकते हैं, है ना। एक समय बाद हम उसको भूलना शुरू कर देंगे, तो हमारे याद कुछ नहीं रहेगा। जब हमारे याद कुछ नहीं रहेगा तो हमें कोई लेन देन का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम सही समय पर सही निर्णय अपने व्यवसाय को लेते हुए नहीं ले सकते या नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम छोटे से छोटे लेन देन को भी, चाहे हम अपने लिए अपनी दुकान से पैसे निकालें, अर्थात ड्राइंग करें, या कोई कस्टमर मेरी दुकान से उधार माल खरीदे या नगद माल खरीदे, हम समस्त को एक बही में लिखते हैं। लिखने के बाद जो मुद्रा का लेन देन होता है, यानी कि जो मौद्रिक लेन देन हमारे होते हैं, जो हमारा विनिमय होता है, वो मौद्रिक विनिमय होता है। उसके बाद हम सही समय पर, सही समय मतलब एक अवधि होती है, एक सप्ताह भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकती है, एक महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी, और 1 साल भी हो सकता है अधिकतम। उसके पश्चात हम समस्त को कैलकुलेट करेंगे, अर्थात गणना करेंगे। पहले हमने क्या किया था? समस्त को लिखा था, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका निष्कर्ष निकालेंगे। विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग सही समय पर सही निर्णय लेंगे। ये जो समस्त हमारी क्रियाएं हो रही है, इन समस्त क्रियाओं को ही हम लोग लेखांकन बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद लेखांकन वहीं से प्रारंभ होता है जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त हो जाता है। पुस्तपालन मतलब इन्होंने कहा है कि लेखांकन वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है। ये पुस्तपालन क्या है? पुस्तपालन भी लेखाक्रम का एक भाग है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों को अलग अलग रूप से पढ़ेंगे कि पुस्तपालन के अंतर्गत क्या होता है और लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है। वैसे अगर बात करें तो पुस्तपालन भी लेखांकन का ही एक भाग होता है। धन्यवाद।